विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रहीम के दोहे सुनेंगे। इससे पहले आप रहीम का जीवन परिचय जान चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बताना चाहते रहीम के बारे में कि रहीम जो है हिंदी साहित्य के नीति प्रसिद्ध दोहे लिखने के कवि के रूप में हम जानते हैं इनको। ये अकबर के मंत्री, सेनापति और उनके दरबार में एक कवि के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। अकबर के अभिभावक जिसको हम कहते हैं बैराम खान के पुत्र हैं हमारे कवि रहीम। रहीम अपने दोहों में इस प्रकार हमें चेतावनी देते हैं, सूचना देते हैं कि रहीमन तब तक ठहरिए मान मान सम्मान, घटतमान देखिए जब ही तुरंत ही करिए बयान। कि रहीम का कहना क्या है इस दोहे में, जब तक हमें किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर हमें गौरव या सम्मान, मान प्राप्त होता है, तब तक ही हमें वहाँ ठहरना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। और जब तक हमारा मान घटता जाता है, जब अगर हम यह देखते हैं कि हमारा मान घटता जाता है, माने हमें अगौरव प्राप्त होता रहता है, वहाँ से हमें तुरंत प्रयाण कर लेना चाहिए, माने तुरंत हमें वहाँ से निकलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रहीम हमें आत्मसम्मान के साथ जीने की सूचना देते हैं। और दूसरा दोहा इस प्रकार है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरहे मोती मानुष चून। कि रहीम का कहना है, रहीम यहाँ पर पानी का अर्थ को 3 प्रकार से देना चाहते हैं। इसको एक अलंकार कहते हैं हम, श्लेष अलंकार। इस अलंकार के मुताबिक एक ही पानी शब्द का 3 अर्थों में प्रयोग होता है। वो है कि पानी का अर्थ पहले में चमक, और दूसरा है व्यक्तित्व या चरित्र जिसको कहते हैं, और तीसरा है साधारण जल। यहाँ पर बिना पानी के सब शून्य हो जाता है कहते हैं रहीम, और इसलिए हमें पानी को अपने में रखना चाहिए। यह भी रहीम की सूचना है। इसका मतलब क्या है कि अगर चूने को हम देखते हैं तो उसमें अगर जल नहीं होता तो वो किसी भी दीवार पे लगाने के लिए लायक नहीं बनता। उसी प्रकार जब हम एक मोती को लेते हैं, अगर मोती चमकता है, जब तक वो चमकता है तब तक हम उसको पहने रखते हैं, और जब उसमें उसकी जो चमक निकल जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं। उसी प्रकार मानव में क्या है कि चरित्र या व्यक्तित्व जब तक रहता है तब तक वह गौरवान्वित होता है। जब उसमें व्यक्तित्व नहीं होता, वो चरित्रहीन बन जाता है, तो उसे भी हम फेंक देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए रहीम हमें पानी के साथ, मतलब एक ठीक तरह के व्यक्तित्व के साथ जीने की सूचना इस दोहे में देते हैं। और तीसरा दोहा इस प्रकार है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। बहुत सुंदर बात रहीम कहते हैं कि अगर हम बड़े व्यक्ति हैं तो हमें अपने बड़प्पन खुद कहने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा बड़प्पन जो है जनता कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा महान है, ये व्यक्ति ऐसा महान है करके जनता अपने मुंह से बोलते हैं हमारे बड़प्पन। इसका एक उदाहरण रहीम देते हैं कि जो हीरा होता है, डायमंड जिसको कहते हैं, वो हीरा का मूल्य इतना होता है करके हीरा अपने आप, वो अपना मूल्य वो खुद नहीं बताता। एक पारखी होता है, वो बताता है कि हीरा इतना मूल्यवान है। उसी प्रकार अगर हम बड़े होते हैं, हम अपने गुणों के माध्यम से, अपने बर्ताव के माध्यम से हम जनता पर प्रभाव डालेंगे तो वो हमारे बड़पन के बारे में बताएंगे। हमें अपने बारे में ढींग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका अगले दोहा इस प्रकार है कि रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परित सब कोई। यह भी एक बहुत सुंदर दोहा है रहीम का कि जब हमें विपदा, जिसको हम आपत्ति कहते हैं या फिर संकट कहते हैं,
इस विपत्ति के समय में भी हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये विपदा जो है वो थोड़े ही दिन के लिए हमारे जीवन में रहता है। वो थोड़े दिन के लिए रहने पर भी वो हमारे लिए भलाई ही लाती है, यही रहीम का मानना है। क्योंकि जब हम विपदा के समय में रहते हैं, माने आपत्ति के समय हमसे गुजरता रहता है, उस समय जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है वो हमारे लिए बहुत ही हितकार है, और जो व्यक्ति हमसे दूर निकट जाता है, माने हमसे दूर चला जाता है, भाग जाता है, वो हमारे अहितकारी है। इसलिए हमें विपदा के समय में भी धैर्य के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब विपदा आती है तभी हमको पता चल जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन। अगला दोहा इस प्रकार है कि रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चितचेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। बहुत खूब बताया रहीम ने इस दोहे में कि रहीमन कठिन चितान ते चिंता को चितचेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। जिसको हम कहते हैं चिंता, दुख, अगर हम दुख के साथ रहते हैं तो वो दुख हमें खा लेता है, यह रहीम का कहना है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या करते हैं कि एक चिता पर लेकर उसको वहां पर लिटाकर जला देते हैं। रहीम कहते हैं जो चिता होते हैं वो निर्जीव प्राणी का दहन करता है, लेकिन चिंता, दुख, दुखद विचार, मनोनिर्बलता जिसको हम कहते हैं, ये मनोनिर्बलता जो होती है वो जीव प्राणी माने सजीव व्यक्ति को, माने जो जिया हुआ व्यक्ति को, उसी को दहला देते हैं ये चिंता। इसलिए हमें निरंतर चिंता मुक्त होना चाहिए, और जो भी काम करना है वो अपने कर्म के मुताबिक करते रहना चाहिए, लेकिन चिंता को मन में नहीं लाना चाहिए। मनोबल के साथ जीने की सूचना देते हैं यहाँ पर कवि रहीम। अगला दोहा इस प्रकार है, जाल परे जरजात बहे तजे मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छांडत चोह। बहुत खूब मित्रता के बारे में, माने मित्रता में घनिष्ठता किस प्रकार होना चाहिए इसकी सूचना रहीम हमें यहाँ पर देते हैं कि अगर एक मछुआरा नदी में जाल बिछाकर चला जाता है और अगले दिन आकर उस जाल को निकालता है, निकालते समय क्या होता है कि जो मछलियां हैं वो जाल पर रह जाते हैं और पानी जो है नीचे गिर जाता है। इसी विषय को कवि रहीम बहुत सुंदर दोहे से हमें बता रहे हैं कि अगर पानी और मछली ये दोनों घने मित्र थे जब तक मछली पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब जाल पड़ गया तो उससे क्या हुआ कि मछली बाहर चला गया और पानी उधर ही रह गया। मतलब पानी और मछली दोनों बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद पानी जो है वो अपने आप खूब तरह जी रहा है, लेकिन मछली जो है वो मर गया है। मतलब यहाँ पर मित्रता की घनिष्ठता जो है वो मछली ने निभाया, पानी ने नहीं निभाया। अर्थात हमें जिसके साथ मित्रता कर रहे हैं इस बात को याद रखते हुए अच्छे मित्रों के साथ जीना चाहिए, ये कवि रहीम की सूचना है। अगला दोहा इस प्रकार है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनकोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। किसी के साथ बात करते समय हमें किस प्रकार होना चाहिए कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो उनके मन को कोई दुख ना पहुंचे, उनके मन को शांति पहुंचे, उस तरह हमें किसी से बात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, बात करते करते अगर हम बिगड़ जाते हैं, हमारे दोनों के बीच का जो संबंध है वो अगर बिगड़ जाता है तो वो फिर से उसका जुट जाना असंभव है। जैसे कि अगर दूध जो फट गया उसको मथने से माखन नहीं निकलता। मतलब प्यार के साथ जो जीवन जीना है उसको प्यार के साथ ही जीना सीखना चाहिए, उसको काट देना नहीं चाहिए। हमें जिस किसी के साथ बातें करते समय उसके मन को अपने वश में करने की तरह रहना चाहिए, या फिर उनके साथ शांति पहुंचाने की तरह बातें करना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार है कि धनी रहीम जल पंख को लघुजिय पियत उधाई, उधदी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाई। रहीम कहते हैं कि अगर कोई बड़ा होगा
उसके बड़प्पन का कोई उपयोगिता भी होना चाहिए। उसका बड़प्पन पद में हो या संपत्ति में हो, किसी भी में हो, उसकी बड़प्पन जो है किसी का सहायता करने पर ही उसकी सार्थकता होती है। अगर वो किसी के उपयोग की बात नहीं करता तो उसके बड़प्पन का कोई प्रयोजन नहीं है। इसका उदाहरण रहीम इस प्रकार दे रहे हैं कि एक छोटा सा तालाब होता है, एक छोटी सी नदी होती है, वहाँ पर प्राणी सब जाकर अपने प्यास बुझाते हैं, लेकिन उदधि माने सागर, वो सागर जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन कोई भी वहाँ जाकर अपने प्यास नहीं बुझाता। इसी प्रकार मानव को माने उदधि के समान नहीं बल्कि एक छोटा सा तालाब के तरह सबकी सहायता करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। हमारे बड़प्पन का भी कोई प्रयोजन होगा, इसको देखकर हमें अपना काम करना सीखना चाहिए। अगला दोहा इस प्रकार है, समय पाए फल होत है, समय पाए झर जाए, सदा रहे नहीं एक से, का रहीम पछताए। कितना सुंदर दोहा बताया रहीम ने कि समय के मुताबिक ही सब कुछ होता रहता है। उस समय के अनुसार ही संसार का चक्र चलता रहता है। दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जो चक्र है, जीवन के बाद मरण, मरण के बाद जीवन, ये जो चक्र है वो अपने आप चलता रहता है। इसमें हमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि समय के मुताबिक अगर हम चलते रहते हैं तो जो किस समय पर हमें जो कुछ मिलना चाहिए वो अपने आप मिल जाता है। हमें इसमें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। समय के मुताबिक अगर फल आना है समय के मुताबिक होता है, वो झड़ जाना है वो भी समय के मुताबिक होता है। रुद्राज बसंत आता है, फिर शिशिर भी आता है, माने सब कुछ होता है, कहीं धूप कहीं छाँव। इस प्रकार सब कुछ इस संसार के चक्र में चलता रहता है। हमें उसके मुताबिक अपना जीवन बिताना चाहिए। और रहीम जी का आखिरी दोहा जो है वो इस प्रकार है, जो गरीब परहित करें ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामै बापुरे कृष्ण मिताई जोग। फिर से देखिए वो दोहा, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरे कृष्ण मिताई जोग। यहाँ पर रहीम कहना चाहते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता है। मतलब जो गरीबों की सहायता नहीं करता वो बड़ा व्यक्ति कभी भी नहीं बन सकता। ये रहीम एक सूत्र ही बता रहे हैं यहाँ पर कि गरीबों की सहायता ना करने वाला व्यक्ति बड़ा कभी भी नहीं बन सकता। इसके लिए रहीम हमें एक उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जो है एक राजा है और उसका एक मित्र होता है सुदामा, एक गरीब व्यक्ति है। लेकिन जब भी ये दोनों मिलते हैं आपस में तो श्री कृष्ण सुदामा को यह कभी एहसास होने ही नहीं दिया कि यह एक राजा है, राजा के साथ हम मिल रहे हैं। जब भी ये दोनों मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। मतलब यहाँ श्री कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा को उसके मांगे बगैर सब कुछ दे देते हैं। इसलिए रहीम कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति तभी बनता है जो गरीबों की सहायता करते हैं। हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि रहीम जो है एक मुसलमान व्यक्ति होते हुए भी उन्हें हिंदू पुराणों के प्रति कितनी निष्ठा है, वे किस तरह इन सबको सीखे हैं और इसको अपने दोहों में, अपने साहित्य में किस प्रकार प्रकट किए हैं। ये सब दोहे जो हैं हमें रहीम के दोहे पाठ से सीखते हैं हम सब। अगर इसके बारे में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार होता है कि एक दोहा दिया जाता है आपको और उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए पूछते हैं। जिन दोहों का भाव आपने समझा, इन दोहों के भाव को आप अपने कापियों में लिखकर लेके आइए। ये आपके लिए नियोजन दिया जाता है। धन्यवाद।